धम मंगल मुके अहिंसा संचमो देवा वेतनम संते जस धमे स्वयं जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु मेरे दिन रात जग दी जोत अगम है दिन रात जग दी जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण बिंदु में हार्दिक भगिना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भगिना वंदनमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। मिथिला नरेश नमी महाराज पूर्व जन्मों की स्मृति के कारण प्रतिबुद्ध हो गए। अब उनके हृदय में मात्र एक ही भावना है कि मुझे स्व को पाना है, पर को छोड़ना है, स्व तक पहुंचना है, पर को त्यागना है। क्योंकि जहाँ पर है वहाँ पर अशांति है, जहाँ स्व अपना भाव स्वभाव है वहाँ शांति ही शांति।
विचार करो, आँखों में यदि कुछ भी बाहर का पार्टिकल, कोई डस्ट पार्टिकल ला कर के प्रविष्ट होता है तो इरिटेशन सी होती, मगर वो इरिटेशन कब तक रहती है? जब तक व्यक्ति को लगता है कि ये नई चीज़ है जो भीतर आई है। और बहुत बार यूं भी होता है कि वो अंदर जाकर के किसी कोने में स्थिर हो जाती है और थोड़ी देर के बाद मसलते रहे, बाहर नहीं निकली और हमें लगता है कि बस ठीक हो गया, मगर इन एक्चुअल तो वो ठीक नहीं हुआ। इसी प्रकार हम देखें, जो आत्मा शाश्वत स्वरूप को जान चुकी है, अपने निश्चय स्वरूप से अनभिज्ञ नहीं बल्कि उसकी ज्ञाता बन चुकी है, फिर उसे पर का संयोग अब कष्टकारी लगता है। और यदि ऑलरेडी पर को स्व मान करके वह मिथ्यात्व पाला है और उस धारणा में जो कर्मों के बंधन उस आत्मा ने बांधे हैं, अब उस पर बंधन को भी त्यागने के लिए, काटने के लिए, छोड़ने के लिए, निकालने के लिए वह साधना के मार्ग को स्वीकार करती। और आज नमी महाराज ने भी स्व का बोध प्राप्त किया और सब कुछ छोड़ करके निकल पड़े। क्या पाने के लिए? जो अपना है। छोड़ा किसको जाता है? जो अपना नहीं होता। और अपने को छोड़ना है ही असंभव, और जो पराया है उसको छोड़ना मुश्किल तो है मगर असंभव नहीं। और जिससे इस बात का बोध हो गया कि जो स्व है वो सदा मेरे साथ है और जो पर है मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ उसे अपना मानने की, उसको अपना बनाकर रखने की, मगर वह जो कभी आज तक तीनों कालों में अपना नहीं बना वो आज भी अपना बनने वाला नहीं। तभी तो क्या कहा था, नमी छोड़ कर चले हैं मिथिला की राजधानी, नमी छोड़ कर चले हैं मिथिला की राजधानी, जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी, जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी। ऐसी समझ जागी कि जो पराया है उसमें अपनी जिंदगी को मैं यूं ही व्यर्थ क्यों गवा रहा। सब कुछ छोड़ करके मुक्ति की डगर पर बढ़ने के लिए प्रव्रज्या स्थान तक पहुँचे हैं। और उधर इंद्र महाराज को जैसे ही सूचना मिली सौधर्मेंद्र महाराज को कि कौन साधु बनने जा रहे हैं, मगध मिथिला के नरेश, अब उनको समझाना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि इतना बड़ा सम्राट सब कुछ छोड़ करके सन्यासी हो गया तो दुनिया के लोग प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति की ओर ही बढ़ने लग जाएंगे। और मानो उनके वैराग्य की परीक्षा करने के लिए, दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि सच्चा वैराग्य कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंच गए हैं उसी प्रव्रज्या स्थान पर। और उनसे प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में तीसरा प्रश्न रखा कि आपने साधु बनना है तो बन जाना, मगर पहला काम जो ड्यूटी है, जो आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, आप देखिए आप एक क्षत्रिय राजा हो और क्षत्रिय राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को भावी इन फ्यूचर आने वाली विपत्तियों से भी सुरक्षा करके फिर साधु बने। इसलिए आप एक नगर का निर्माण कीजिए और एक बहुत बड़ा मुख्य दरवाज़ा लगाइए, खाई का निर्माण कीजिए, अट्टालिकाएं बनाइए और वहाँ पर तोपों से उसे सुसज्जित कीजिए।
अब उन्होंने वो अपना प्रश्न तो दुनिया के लिहाज से रखा है, मगर नमी महाराज क्या उत्तर देते हैं? सद्धं नगरं किच्चा, मैंने श्रद्धा का नगर बनाया है और अपनी उस आत्मा को उस नगर में पूरी तरह से सुरक्षित पाया है, मुझे कोई खतरा नहीं। और मेरी उस आत्मा की हिफाजत तब तक है जब तक मेरी श्रद्धा स्ट्रांग है। और मेरी श्रद्धा रूपी उस नगर में प्रविष्ट होने के लिए जो मार्ग है, उस मार्ग पर मैंने दो मुख्य दरवाजे लगा दिए हैं, पहला तप का और दूसरा संवर का। संवर से आने वाला नया कर्म, मिथ्यात्व आदि के कारण आने वाले कर्म के शत्रु वो प्रविष्ट नहीं होंगे। और जो तपस्या है उससे तो दोनों ही काम होने वाले हैं। पहला काम, आने वाला नया कर्म रुकेगा, और दूसरा काम जो ऑलरेडी अंदर है वो यहाँ से निकल जाए। तपस्या किसके समान है? तपस्या उस औषधि के समान है, यदि भीतर कोई रोग है तो उस रोग को भी ठीक कर देता है। और यदि सपोज कोई रोग नहीं है तो आपकी वह इम्यूनिटी जो आने वाले भविष्य में कर्मों से आपको हारने नहीं देगी, ऐसी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर देता है। और तपस्या के प्रसंग में हमने 12 तरह की तपस्या की श्रृंखला प्रारंभ की थी। और आभ्यंतर तपस्या के जो 6 भेद है लास्ट के, उसमें हम ध्यान तक पहुँचे थे। ध्यान में भी शुक्ल ध्यान तक पहुँचे हैं। और शुक्ल ध्यान जो आत्मा के शोक को दूर कर दे, उसके दुख को दूर कर दे, उसे क्या कहा जाता है? शुक्ल। शुक्ल शुद्ध को भी कहा जाता है, जो आत्मा को शुद्धता प्रदान कर दे, उसका नाम है शुक्ल ध्यान। और धर्म ध्यान से ही शुक्ल ध्यान की श्रेणियां प्रारंभ होती है। और जिसने धर्म ध्यान की आराधना की, फिर वह शुक्ल ध्यान तक भी पहुंचा, जहाँ पर वह आत्मा, देह और आत्मा की भिन्नता को पूरी तरह से समझता है। प्रैक्टिकली यदि आज उपसर्ग कोई परिशह आ भी जाए, सर पर अंगारे रखे जाए, पैरों में अंगीठी बनाई जाए, तो भी वह आत्माएं विचलित नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब उस सत्य को वो पाने के लिए बहुत नज़दीक है। अर्थात शुक्ल ध्यान की श्रेणियों में पहुंची हुई आत्मा जो बाहर के उपसर्गों से घबराती नहीं, देव माया से सम्मोहित होती नहीं, और इतनी समता बढ़ जाती है कि कितना बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, उनकी आत्मा डामाडोल होती नहीं। और यह ध्यान की अवस्था है। मगर ध्यान से ध्यानातीत अवस्था तक पहुंचना है तो याद रखना होगा, इन 4 ध्यानों की स्थिति तो हमारी इन 14 गुण स्थानों में ही है। मगर हम देखें, धर्म ध्यान से जब शुक्ल ध्यान में पहुँचे हैं तो 14वें गुण स्थान में जाते जाते जब लास्ट समय आता है, तब तो योगों का ऐसा निरुंधन होता है कि उसके बाद तो आत्मा ध्यानातीत अवस्था में पहुँच जाती। और जब कभी केवल ज्ञान भी होता है, वह भी ध्यानांतरिका में होता है, ध्यान अवस्था में नहीं होता। मगर उस ध्यानांतरिका को पाने के लिए भी तो ध्यान की आवश्यकता है, और ध्यान के लिए स्वाध्याय ज़रूरी है। यदि स्वाध्याय मजबूत है तो ध्यान अच्छा, और यदि ध्यान अच्छा तो चारित्र अच्छा, और यदि चारित्र अच्छा तो सब कुछ अच्छा। इसलिए उस ध्यान की श्रेणी को पाना है तो भगवान ने कहा, हे आत्मा, जिसका स्वाध्याय अच्छा, उसका ध्यान अच्छा, चिंतन अच्छा, चिंतन की गहराई अच्छी, और जिसका चिंतन अच्छा, उस व्यक्ति का चारित्र और संपूर्ण जीवन अच्छा बन जाएगा। ये श्रीमठानंद सूत्र में बात आती है। और हम आगे बढ़े। अगली तपस्या है व्युत्सर्ग। क्या नाम है? व्युत्सर्ग। इसको कई स्थानों पर व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग भी लिख दिया जाता है।
मगर कायोत्सर्ग जो शब्द है वो एक सीमित अर्थ का प्रतिबोध करवाता है। मीन्स उससे एक बहुत कम लेवल के मीनिंग का हमें पता चलता है, मगर व्युत्सर्ग से हमें एक विशाल अर्थ का बोध होता है। कायोत्सर्ग में तो जस्ट काया का उत्सर्ग त्याग करना है, मगर व्युत्सर्ग में बहुत सी बातें आ जाती हैं। वी उपसर्ग है, उत भी उपसर्ग है, और सृज धातु है जिससे सर्ग शब्द बना है। वी उत्सर्ग, वी का मतलब है विशिष्ट भावों के द्वारा। विशिष्ट किसे बोलते हैं? स्पेशल। एक तो व्यक्ति होता है सामान्य और एक व्यक्ति होता है विशिष्ट। एक तो आपके घर में आने वाला मेहमान कॉमन सा होता है जो आता ही रहता है, और एक ऐसा होता है जो कभी कभार आता है, ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर के आता है, आपको बहुत प्रसन्नता भी दे करके जाता है, और वह व्यक्ति तो विशिष्ट है। इसी प्रकार आत्मा में त्याग के भाव आते हैं, उसके भी तो कितने लेवल्स हैं, उसके भी असंख्याता लेवल्स बन जाएंगे। मगर क्या बोला यहाँ पर? जब विशिष्ट भाव आते हैं, उत्कृष्ट भाव आते हैं, बहुत अपर लेवल के जब भाव जागृत होते हैं, और उत का मतलब है प्रबलता के साथ, भाव भी बहुत विशिष्ट है और उनको नीचे से एक फोर्स भी और मिल रही है कि तुम और अपलिफ्ट करो, तुम और ऊपर बढ़ो। और इन भावों के साथ जब आत्मा कोई त्याग करती है, क्या करती है? त्याग करती है, उसका नाम है व्युत्सर्ग। और इसमें द्रव्य और भाव के भेद से दो इसके भेद बन जाते हैं, द्रव्य व्युत्सर्ग और दूसरा भाव व्युत्सर्ग। द्रव्य व्युत्सर्ग में देखें तो शरीर का है, गण का है, उपधि का है, भत्त भोजन पानी का है। शरीर का त्याग करना कौन सा व्युत्सर्ग तप है? द्रव्य। पहली तपस्या का नाम था अनशन। तपस्या का नाम क्या था? अनशन। अनशन मतलब भोजन पानी का त्याग कर देना। क्यों त्याग कर देना? क्योंकि वो भोजन पानी इस देह की आवश्यकता है, मगर निश्चय से देखे तो आत्मा का स्वरूप तो अनाहारक है, मगर अभी कर्मों से युक्त है, कर्मों से मुक्त नहीं। दैट्स वाई क्षुधा वेदनीय के कारण भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तड़प भी उठती है। मगर अपने उस निश्चय गोल को पाने के लिए, अपनी उस फाइनल डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए, उस अनाहारक स्वरूप तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप कौन सा बताया? अनशन। तुम भोजन के प्रति आसक्ति को छोड़ोगे, इट मीन्स तुम अपने देह के प्रति आसक्ति को छोड़ रहे हो। क्योंकि देह के प्रति आसक्ति को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। प्यास लगी, गला सूखने लगा तो उसी समय पानी चाहिए, भूख लगने लगी तो उसी समय भोजन चाहिए। मगर विचार करो, जब अंतिम समय आएगा उस समय चाह कर के भी भोजन का एक ग्रास या पानी की एक घूंट भी अंदर निगलने की हिम्मत नहीं होगी। सामने सब कुछ अवेलेबल होगा, मगर वो आत्मा चाह कर के भी कुछ भी ग्रहण नहीं कर सके। मगर उस समय तो तड़पन होगी, उस समय तो छटपटाहट होगी। मगर जिसने आत्म ध्यान, जिसको आत्म स्वरूप का बोध है, जिसने कभी भी तपस्या की तो किस लक्ष्य से कि मेरा स्वरूप अनाहारक है, देह की आवश्यकता भोजन है, मैं तप भी इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरा वह शुद्ध भाव पुष्ट हो जाए, उसको स्ट्रेंथ मिले कि अंतिम समय मुझे तड़पना ना पड़े, मैं आगे भी बढ़ूं तो मुझे भोजन की लालसा ना हो, क्योंकि आहार संज्ञा छोड़नी बहुत मुश्किल है। मगर जिसने अंतिम क्षणों में या समय रहते भी शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग कर दिया। त्याग का मतलब क्या है? त्याग का मतलब है अस्वीकार। त्याग का मतलब अस्वीकार। आप किसी वस्तु का त्याग कब करते हो? जब आपको लगता है अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तभी त्याग होता है। मगर जब आपको यह लग रहा है कि मुझे देह की ज़रूरत है, तब तक आप अपने देह को फीड करते हो।
मगर जब लगता है अब इस देह से जो प्रयोजन साधना था वो मैंने काफ़ी हद तक साध लिया। गाड़ी जब तक अच्छी चलती थी, कभी खराब होती थी तो उस समय जाकर के तुम सर्विस भी करवाते थे, उसको दिखाते भी थे। मगर अब देखा कि अब तो गाड़ी खर्चा उस पर ज़्यादा हो रहा है, एवरेज उसकी बहुत कम आ रही है, तो क्या सोचता है व्यक्ति, अब इसको छोड़ो और नई गाड़ी लो। इसी प्रकार जब अंतिम अवस्थाएं आती है तो वह आत्मा फिर क्या करती है, देह के प्रति उस आसक्ति को छोड़ देती है और अगली यात्रा की साधना तैयारी करने लग जाती। एक अर्थ तो यह है। दूसरा अर्थ है शरीर का व्युत्सर्ग। आप कायोत्सर्ग में एक टेम्परेरी, जैसे इत्वरिक और यावत कथित के भेद से भी हम इसके दो भेद बना सकते हैं। इत्वरिक का मतलब है फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। जैसे आप 10 सूत्री का पाठ पढ़ते हो, उसमें उसके जब भावों पर आप चिंतन करोगे तो वहाँ पर कितने उत्कृष्ट भाव बताए हैं कि जब आप कायोत्सर्ग करने लगे हो तो कौन से भावों से करना है। 10 उत्तरी करनेणं, पायचित करनेणं, विसोही करनेणं, विसल्ली करनेणं, पावाणं, कम्माणं, निघाय, नट्ठाय, ठामी काऊ सग्गम। कि मैं अपनी आत्मा की विशिष्ट उत्कृष्टता के लिए, उसकी और अपलिफ्टिंग के लिए कायोत्सर्ग में स्थित होने जा रहा हूँ। प्रायश्चित करने के लिए, अपनी आत्मा को विशुद्ध करने के लिए और प्योर करने के लिए और रिफाइन करने के लिए मैं कायोत्सर्ग करने जा रहा हूँ। विसल्लीकरणं, जो माया के, मिथ्यात्व के, निदान के, अर्थात जो अशुभ प्रवृत्तियों के कारण आत्मा में वो कांटे लगे हैं, उन कांटों को निकालने के लिए कि मेरी यात्रा, मोक्ष की यात्रा आसान हो जाए, मैं उन कांटों को निकालने के लिए कायोत्सर्ग करने जा रहा हूँ। पावाणं, कम्माणं, पाप कर्मों के निघाय, नट्ठाय, उनके निर्घात के लिए, उनके विनाश के लिए, कि मैंने जो पाप करके अपनी आत्मा को धूमिल किया, अपनी उस ज्योति को मैंने मलिन किया, उस मलिनता को मैं दूर कर सकूं। पावाणं, कम्माणं, निघाय, नट्ठाय, ठामी कावसग्ग, मैं कायोत्सर्ग में स्थिर होता। और देखना होगा कायोत्सर्ग करने के बाद जब आपने अपने देह के प्रति उस आसक्ति को छोड़ दिया, जो स्वाभाविक रूप से शरीर की परिणतियां हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कभी छींक आ गई, ओवासी आ गई, या किसी भी तरह का चक्कर इत्यादि आ गया, तो उसके कारण तो आपके इस ध्यान में कोई दोष नहीं है, आप इनका आगार रखोगे। मगर अदरवाइज आप उसमें ना हिलते हो, ना किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा करते हो। और इसके बाद जब आप उठते हो वो ध्यान पार करके, और उस समय आप इतना रिलीफ महसूस करते हो मानो एक बोझ था उठाया हुआ, वो बोझ मेरे कंधों से उतर गया। क्योंकि इस देह के माध्यम से और इस देह में रह रही आत्मा और आत्मा की कर्मजन्य वो उपाधि मन, जिसके कारण से हमने ढेर सारा सोचा, कभी ये सोचा, कभी वो सोचा, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में, और उन बातों के कारण इतने परेशान थे। मगर इस समय हमने अपनी सारी ऊर्जा को कहाँ लगा दिया, जो बिखरी हुई ऊर्जा थी, एनर्जी थी, उन सभी को समेट करके अपने देह पर, श्वासोश्वास पर, या किसी पाठ के एक पद के ऊपर या उसके अर्थ के ऊपर अपने चिंतन को लगाना प्रारंभ कर दिया। और जब वो चिंतन चलता है, बाकी जगह से चिंतन हट गया, जहाँ से ताकत मिलनी है अब वो ताकत मिलनी प्रारंभ होगी। अब आत्मा से अटैच हुए, दुनिया से डिटैच हुए, बॉडी से भी डिटैच हो गए, तो उसके बाद व्यक्ति कितना रिलैक्स फील करता है, कितना हल्का, कितना निर्भर जैसा महसूस करता है। इसका नाम तो है कायोत्सर्ग। मगर इस कायोत्सर्ग में को हम एक संक्षिप्त अर्थ तक ही ग्रहण कर सकते हैं। मगर व्युत्सर्ग में, द्रव्य व्युत्सर्ग में शरीर, शरीर मतलब बॉडी, बॉडी मतलब काया,
काया का तो उत्सर्ग सिखाया ही जा रहा है, काय के उत्सर्ग का अभ्यास तो करने का निर्देश दिया ही जा रहा है। उसके साथ साथ गण का व्युत्सर्ग। किसका व्युत्सर्ग? गण का मतलब है समूह, लाइक ए फैमिली। अब यह व्यवस्था तो कल्पातीत या जो एकल विहार प्रतिमा को धारण करने वाले या जिन कल्पी साधु हैं उनके लिए यह व्यवस्था का विधान है कि वह अपनी साधना में और उत्कृष्टता लाने के लिए अपनी आत्म एकत्व की भावना को और पुष्ट करने के लिए फिर अपने गण को, अपने शिष्य संपदा को, अपने गुरुओं को, अपने समाज को, संघ को, सभी को छोड़ देते हैं और क्या बोलते हैं, अब मुझे और विशेष साधना करनी है, इसलिए मेरी जिम्मेदारियां कोई और ग्रहण कर ले जो योग्य है, मगर अब मुझे अपनी आत्मा के लिए और विशेष साधना करनी। विचार करो, 10 दिन के लिए भी किसी शिविर में जाना हो तो कितनी प्लानिंग्स के साथ जाते हो, मगर जो आत्माएं इतनी उत्कृष्ट आराधना करती है, अपने गण, अपने परिवार, अपने संघ के मोह को छोड़ करके उन व्यवस्थाओं से भी ऊपर उठ करके अपनी मर्यादा में रहेंगे, उच्छृंखल नहीं बनेंगे, अर्थात अपनी मर्यादाओं में रहते हुए अकेले में उस निश्चय सत्य का साक्षात्कार करेंगे। क्या सोच करके कि आत्मा अकेली आई, अकेली जाए। अनादि काल में कितने कितने रिलेशंस बने, एक भी ऐसा जीव नहीं जिसके साथ अनंत बार माँ का, पिता का, बेटे का, बेटी का, पुत्र का, पुत्री का, बहू का या दामाद का या नौकर का या चाकर का या मित्र का या शत्रु का कोई संबंध ना बनाओ। एक बार नहीं, अनंत बार। हे आत्मा, तो अब सोच तेरा अपना कौन है। पूर्व जन्मों में भी इतने जोड़े थे, कितने साथ आए हैं। आज इतने जोड़ रहे हो, कितने साथ जाएंगे। यहाँ तक कि यह देह भी साथ जाने वाला नहीं। और इस एकत्व भावना का, अनित्य भावना का, अशरण भावना का, अर्थात ऐसी ऐसी भावनाओं की अनुप्रेक्षा, डीप कॉन्टेम्पलेशन, उसके ऊपर गहन चिंतन चलता है। और कहते हैं जितना गहन चिंतन होगा, जितना गहन आपका अनुप्रेक्षण होगा, जितनी गहन आपकी चर्निंग होगी, उतनी ही शीघ्रता से आपको सार तत्व, वो मक्खन भी उपलब्ध हो जाएगा। और जो अभी दुनिया के मोह में ही पड़ा है, 1 घंटे के लिए तो कथा में आना है, फिर भी कितनी चिंता रहती है, अरे काम वाली आने वाली है, वो दोपहर को ये बनाना है, शाम को ये बनाना है, उसको ये भेजना है। मगर परिवार की हर तरह की अटैचमेंट को बिल्कुल पूरी तरह से बुसरा दिया, छोड़ दिया कि मैं निश्चय से कौन हूँ। निश्चय से जब आत्मा जुड़ती है तब उसको शांति मिलती है। और फॉर्मेलिटीज़ में उलझे रहे, फॉर्मेलिटी करते रहे, ज़िंदगी बीत गई। मगर आज तक यूं ही लग रहा है कि मानो कोल्लू के बैल की तरह घूम तो रहे हैं, मगर जब अंतिम अवस्था आएगी, पट्टी उतरेगी और उस समय लगेगा हे आत्मा तो अभी तक वहीं पर है। तो यह 12वीं तपस्या उससे भी उत्कृष्ट तपस्या, एक से बढ़कर एक तपस्या। और भगवान कहते हैं जो आत्मा गण का भी त्याग करता है, झगड़ करके नहीं, लड़ करके नहीं, किसी द्वेष या वैमनस्य भाव से नहीं कि मेरी अब बनती नहीं है, खटपट है, ये मेरी सुनते नहीं है, मैं घर छोड़ करके चला जाऊं, इस भावना से कतई नहीं। किस भावना से कि जो निश्चय है, जो वास्तव में सत्य है, उसे पाने के लिए इस भ्रम से भी तो मुझे अब बाहर निकलना है। अंतिम समय तो ये भ्रम, ये इल्यूजन टूटने ही वाली है। कोई पास बैठा आपको लोगस सुना रहा होगा, कोई कह रहा होगा चम्मच से पानी की घूंट पिला दो, कोई पैरों की तलियां आपकी झस रहा होगा और सब लोग देख रहे होंगे। मगर जब अंतिम समय आएगा तो उन आत्म प्रदेशों को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं होगा। और कहा उस समय जाने के वक्त आपके मन में विक्षोह का दर्द हो, उससे तो अच्छा है कि तुम सत्य को पहले ही जान जाओ कि अंतिम समय तुम्हारे साथ जाने वाला कोई भी नहीं।
तो ना तो आपको दुनिया में रहते हुए कोई फ्रस्ट्रेशन होगी, ना एग्जाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना झगड़ने का मन करेगा, क्योंकि आप जान जाओगे कि दुनिया में जितने भी आज मेरे पार्टनर्स हैं, जितने भी सराउंडेड लोग हैं मेरी सराउंडिंग्स में, वो लोग सिर्फ कार्मिक अकाउंट के कारण, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि सब आज कोई माँ के रूप में है, कोई भाई के रूप में है, कोई सर्वेंट के रूप में है, कोई काम वाली के रूप में है। जैसे जैसे सबका हिसाब कंप्लीट होता जाएगा ना, सब एक दूसरे से बिछुड़ते चले जाएंगे। मगर एक ही स्थान है जहाँ पर सब आत्माएं इकट्ठी हो सकती है। यदि सर्व कर्मों का क्षय हो जाए तो मोक्ष ही ऐसा स्थान है जहाँ अशरीरी अवस्था, जहाँ पर मात्र आत्मा ही मात्र आत्मा, और वहाँ पर यदि कोई आत्मा दूसरी आत्मा से मिलता भी है ना, तो याद रखना वहाँ फिर कभी भी छोड़ा, वहाँ कभी बिच्छो, वहाँ कभी भी किसी भी तरह का वियोग नहीं होता। यदि सच्चा मित्र बनना है तो इस लक्ष्य से बना जाए। मगर यदि मोह की बंधनों को ही बढ़ाते चले गए तो अंतिम अवस्था में रोने धोने, पश्चाताप, आर ध्यान, रौद्र ध्यान के अलावा कुछ भी हमारे पल्ले पड़ने वाला नहीं। तो तीसरा भेद है उपधि का व्युत्सर्ग, उपधि का त्याग। उपधि का मतलब है जो हमारी साधना में उपयोगी सामान है, सामग्री है। कपड़े भी हो सकते हैं, पात्र भी हो सकते हैं, पाठ भी हो सकता है, बुक्स भी है, शास्त्र है, कोई भी चीज़ जो आपकी साधना में उपयोगी है उसका नाम क्या है? उपधि। और भगवान कहते हैं जब एक साधक अपनी उपधि के प्रति अपने मोह को छोड़ देता है, मगर होता क्या है, व्यक्ति को किसी ने कोई वस्तु समर्पित की है, कोई वस्तु दी है, और यदि वह व्यक्ति उसी के ऊपर अपनी अथॉरिटी जमा करके बोले नहीं ये तो वस्तु मेरी ही है, तो उस मेरेपन से क्या मिलने वाला है? व्यक्ति योग और क्षेम में लगा रहेगा। योग का मतलब है अप्राप्तस्य प्राप्तिरिति योगा, और प्राप्तस्य रक्षणम इति क्षेम। जो नहीं मिला वो कैसे मिले, कैसे उसको जोड़ूं, इस और ध्यान रहेगा, और जो मिला है वो कैसे सुरक्षित रहे, इस और ध्यान रहेगा। मगर जिसे बहुत आगे बढ़ना है, जिसे सत्य को पाना है, फिर उसे अपनी उन उपधियों के प्रति, अपने सामान के प्रति भी अपने मोह को कम करते करते उसको त्यागना हो। मगर आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? पुराना समय था तो पुराने समय में दुनिया के लोग रिश्तों को बहुत महत्व देते थे, और वे सामने वाले व्यक्ति को तो प्रेम करते थे और वस्तुओं को यूज़ करते थे, क्योंकि ये प्रयोग वाली चीज़ें हैं, योग में आने वाली, यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं। मगर समय के साथ मेंटालिटी यूँ पलटी है कि आज व्यक्ति वस्तुओं से प्रेम करता है और लोगों को, रिश्तों को यूज़ करता है। काम में कैसे ले सकता हूँ, बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले सकता हूँ, और अशांत है। और यदि उसे इतना विवेक मिल जाए कि वस्तु अलग है और आत्मा अलग है, ये उपधि अलग है और मेरी आत्मा अलग है, ये सामान भले मैं इसके ऊपर अपनी अथॉरिटी जमाऊं, ये मेरा है, मगर तीनों कालों में भी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उस पर को तुम्हारा बना दे। अर्थात जो वस्तु है ही पराई, वो कभी भी अपनी बनने वाली नहीं। अर्थात अपनी उस उपधि के प्रति, अपने उस सामान के प्रति जितना मोह आसक्ति कम होगी, उतना ही हमारे भीतर की शांति का लेवल बढ़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? मेरा कपड़ा था, तूने कैसे उठा लिया, तूने कैसे पहन लिया, मेरे जूते थे, तूने कैसे पहन लिए, मेरे ऑर्नामेंट्स थे, तूने कैसे उठा लिए, झगड़े पर झगड़ा। मगर जो आत्मा अपने भावों में स्थिर है, वो क्या जानता है? ये पर वस्तु है, पर वस्तु के लिए झगड़ा करना उचित नहीं। हाँ, एक व्यवस्था के नाते तुम्हें समझाना पड़े कि भाई तुम्हें चाहिए, तुम आज्ञा ले लो। आज्ञा ले लोगे तो उससे क्या होगा? मैं थोड़ा रिलैक्स रहूँगा, वरना मुझे रहेगा कि मैंने भी किसी तरह से वस्तु को प्राप्त किया और पता नहीं कौन उठा कर के ले गया। मेरा प्रमाद जो मेरी
लापरवाही के कारण वस्तु चली गई, मगर क्रोध करना, आवेश में आना, वो हमारी आसक्ति को सूचित करता है, और वो आसक्ति कर्म बंधन का कारण। भगवान ने क्या कहा, तुम उपधि के प्रति भी आसक्ति को कम करो। अगला पॉइंट दिया है भत्त पाड़, भोजन और पानी के प्रति, भोजन के प्रति आसक्ति और पानी के प्रति आसक्ति। इससे हम देखें खाने पीने के प्रति कितना मोह होता है। किसी शहर में दर्शन करने भी जाना है ना, तो लोगों की पहले ही वो मेन्यू लिस्ट बन जाती है। अरे वहाँ पर तो ये समोसे बड़े मशहूर है, यहाँ पर तो पूड़ी बहुत मशहूर है, यहाँ तो कुलचे बहुत मशहूर है, यहाँ पर तो ये मिठाई बहुत प्रसिद्ध है। इन भावों से हमारी वो आसक्ति बढ़ रही है। हम अपनी आसक्ति को, हम अपनी दुविधा को स्वयं बढ़ा रहे हैं। मगर खाना पीना देह की आवश्यकता, खाना पीना हमारे उस विभाव की भी पहचान है। मगर आत्मा क्या चिंतन करे कि मुझे आसक्ति को कम करना, सामने वस्तु है अच्छी है, उसका जो गुण धर्म है वो तो जुबान पर रखूँगा तो भी अच्छा ही आएगा, मगर मुझे उसके प्रति ना राग में पड़ना, ना द्वेष में पड़ना, ना प्रशंसा में पड़ना, ना निंदा में पड़ना। मेरी साधना में उपयोगी है तो मैं उसे ग्रहण करूं, मेरी साधना में उपयोगी नहीं तो मैं निष्पक्ष भाव से उसका त्याग कर दूं, मगर उसकी निंदा ना करूं। और जो आत्माएं अंतिम आराधना करती है वो तो चारों आहारों का त्याग, उसके प्रति आसक्ति का भी त्याग कर देती है। और जहाँ उपधि की बात है तो जिन कल्पी जो साधु रहते हैं, वे जो साधना में उनको वस्त्र मिले थे, मगर अब वो वस्त्र पुराने होने लग पड़े, कपड़े फटने लग पड़े, या किसी चोर इत्यादि ने उठा लिए, अब वो नया कपड़ा नहीं ग्रहण करेंगे। ये साधना किनकी रहती थी? जिन कल्पियों की। मगर स्थविर कल्पी है तो स्थविर कल्पी के लिए भी तो आप सुनते हो ना कि चतुर्मास में तो साधु साध्वी जी महाराज एक धागा, एक उंगल जितना भी धागा गृहस्थी से ग्रहण नहीं करते। पूज्य स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज के बारे में वर्णन आता है कि मालेर कोटला में जब चातुर्मास के लिए प्रवेश किया, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार वंदना कर रहे हैं, और चोरों ने देखा, और चोर क्या सोचने लगे, ये सेठों का पूजनीय है, इसका मतलब है इनके पास भी खूब माल होगा। क्या होगा? अरे सेठ यूं ही थोड़ा किसी के आगे सिर झुकाते हैं, ये सेठों के गुरु है, इनके पास ऐसे साधन होंगे, ऐसी विद्याएं होंगी, और ऐसा धन माल भी इनके पास होगा। और रात्रि के समय उन्होंने उनके कपड़े जो बांध करके पोटली में प्रतिलेखना करके रखे थे, वो रात को उठा करके, वो तो उठा करके ले गए, मगर उनके पास जो पहना हुआ कपड़ा था वही था, और पूरा चौमासा उन्होंने उसी में गुजारा। और देखा जाए यदि उस उपधि के प्रति आसक्ति होती तो रौद्र ध्यान भी आता, उनको मारने के लिए भावना आती, लोगों को कहते उनको पकड़ो, या मन में कोई क्लेश होता। मगर जो आत्माएं इस तपस्या की आराधना करती है, फिर वो स्वयं ही अपनी अशांति से उठ करके शांति के महल में प्रवेश कर जाती है। और यह वित्सर्ग है, द्रव्य वित्सर्ग, और दूसरा है भाव वित्सर्ग। और भाव वित्सर्ग में कषाय का, संसार का और कर्म का। कषायों का त्याग करना कौन सा वित्सर्ग है? भाव वित्सर्ग। कौन सा वित्सर्ग? भाव वित्सर्ग। कषाय मीन्स क्या? क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध आ रहा है मगर उस क्रोध का त्याग, अभिमान के भाव आ रहे हैं मगर क्या सोच करके उसका त्याग कर दिया? अरे बड़े बड़े सम्राटों के सिंहासन शाश्वत नहीं रहे, हे आत्मा तो किस चीज़ का घमंड करती है? इस घमंड ने आज तक किसी को शांति नहीं दी। इस घमंड ने दूसरों की अवज्ञा, तिरस्कार करना ही सिखाया, और इस घमंड से जिसका तिरस्कार किया उसमें शत्रुता का भाव ही आया, और उस शत्रु ने फिर तुम्हारा नुकसान ही किया, तुम्हारा भला नहीं किया।
इसलिए अपने इस घमंड को छोड़ना, माया के भावों को छोड़ना, लोभ के भावों को छोड़ना। यह कौन सा वित्सर्ग? कषाय वित्सर्ग, भाव वित्सर्ग। अगला संसार का वित्सर्ग। संसार हमारा मनुष्यों का संसार, त्रियंचों का अपना संसार और देवताओं का अपना संसार और नारकियों का अपना संसार है। और उस संसार के त्याग का मतलब है नई आयु बंधन का त्याग करना, कि नई आयुष्य में और नहीं बांधो। वो तो बहुत ऊंची साधना है और हमारे हाथ में तो नहीं है कि मुझे पता चल जाए कि मेरी आयु बंध रही है या नहीं बंध रही है। मगर हाँ, जो भी आयुष्य कर्म के बंधन के स्थान है उन सब का त्याग मात्र अपनी ही आत्म शुद्धि का लक्ष्य रख कर के साधना करते चले जाए। अगला है कर्मों का वित्सर्ग। वैसे तो 14वें गुणस्थान में जाकर के कर्मों का वित्सर्ग पूरी तरह से त्याग होता है, मगर कर्मों का वित्सर्ग का मतलब है निश्चय से अपनी इस शुद्ध आत्मा को कर्मों से भिन्न जानना। किससे भिन्न जानना? कि कर्म अलग है और मेरी आत्मा निश्चय से अलग है। सपोज आपने कपड़ा पहना है, हल्का सा आज मैला लग रहा है, मगर आपने जाकर के वॉशिंग मशीन में उसको धोया और वो कपड़ा आपका चमकने लग पड़ा। अब कोई पूछे कि भाई ये चमक तो उस वॉशिंग मशीन से आई है। मान लिया वॉशिंग मशीन से आई है, मगर इतना याद रखना होगा वो चमक उस कपड़े का अपना निजी गुण है। उस वॉशिंग मशीन ने, उस डिटर्जेंट पाउडर ने क्या किया है, जस्ट जो बाहर की मैल थी, जो बाहर से आकर के उसके साथ जुड़ी थी, उस बाहर से आए हुए विजातीय तत्वों को उस कपड़े से अलग कर दिया। इसी प्रकार आत्मा के साथ जो कर्म जुड़े हैं, ध्यान रखना होगा कर्म पर है और आत्मा स्व है। और आत्मा यदि शुद्ध होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि शुद्धि बाहर से आई है, मगर शुद्धि आत्मा का अपना निजी मौलिक गुण है, उसकी अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी है। मगर हाँ, जो प्रमाद आदि के कारण कर्मों की मैल इकट्ठी की, मगर तपस्या के माध्यम से जब वो मैल छटती जा रही है, हटती जा रही है, तो आत्मा का वह निर्मल शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो ये 12 तरह की तपस्या, तो क्या कहा, द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में फरमाए रे। द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में फरमाए रे। उलझे मन के हर उलझन को तप से लो सुलझाए रे। उलझे मन के हर उलझन को तप से लो सुलझाए। अपनों से अपने में आना, पर का त्याग कराए रे। अपनों से किस में आना? अपने में। जब आत्मा अपनों से अपने में आता है, जो पर है वो अपने आप छूट जाता है। अपनों से अपने में आना, पर का त्याग कराए रे। भीतर की आनंद समाधि वियुत सर्ग दिलाए रे। भीतर के आनंद समाधि वियुत सर्ग दे। उपाध्याय गुरुवर जितेंद्र
हर प्रलय समझाए रे। उपाध्याय गुरुवर जितेंद्र हर प्रलय समझाए रे। हो जाए प्रभास हृदय में तप को जो अपनाए रे। तप के दीप जगाए रे। द्वादश तप के भेद प्रभु ने। द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में फरमाए रे। द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में देहि सेवे देहि होने के साधन समझाए रे। देहि सेवे देहि होने के साधन समझाए रे। और नमी महाराज इंद्र महाराज से क्या कह रहे? आपने कहा कि अपने महल को सुरक्षित रखने के लिए आप मुख्य दरवाज़ा बनाइए, आप गोपुर का निर्माण कीजिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने तो ऑलरेडी अपनी उस नगर की सुरक्षा के लिए, श्रद्धा की सुरक्षा के लिए तप और संवर का दरवाज़ा लगा दिया। संवर से आने वाला कर्म रुकेगा और तपस्या से कर्म भी रुकेगा। जो ऑलरेडी अंदर कर्म आ चुका है वो भी बाहर निकल जाएगा। अब अगली बात उन्होंने कही थी कि आप अपने ऐसे नगर का निर्माण कीजिए जिस नगर में मुख्य दरवाज़ा तो हो ही हो, मगर एक पहले 4 दीवारी भी तो होनी चाहिए। कोई घर ऐसा है जिसकी बाउंड्री वॉल नहीं है? आजकल तो घर ही बेचारे छोटे छोटे हैं, मगर पुराने समय में जो घर होते, घर तो बीच सेंटर में होता और चारों तरफ क्या होती? बाउंड्री वॉल होती। और अपनी अपनी साधन की संपन्नता या विपन्नता के आधार पर किसी की तो मिट्टी की दीवार है और कोई पत्थर की दीवार बनाता। किस लिए बनाते? सामान्य रूप से कि बाहर का कोई व्यक्ति भीतर प्रवेश ना करे। घर में तो इसलिए दरवाजे लगाते हैं कि चलो कोई कुत्ता बिल्ली कोई ऐसे चोर उचक्का यूं ना आ जाए। एटलीस्ट दरवाज़ा बंद है तो लोग समझ जाते हैं कि घर में कोई है। और यदि एक महल बनाया है और महल की सुरक्षा के लिए तो 4 दीवारी तो बहुत मजबूत चाहिए, क्योंकि शत्रु सेना यदि आज आंख उठा करके आगे बढ़ रही है तो वो साधनों से संपन्न होगी तभी आ रही। तो वे बाउंड्री वॉल एक महल की सुरक्षा के लिए जिस तरह से अनिवार्य रूप से बनाई जाती है, उसी प्रकार नमी महाराज कह रहे हैं मैंने भी वो दीवार बनाई है और उसकी एक एक ईंट इतनी मजबूत है, कहते हैं ना जो हमसे टकराएगा वो। अब चूर चूर किसको करना है? उसके भीतर रहे हुए मित्रता के भावों को चूर चूर नहीं करना, बल्कि उसके भीतर जो शत्रुता के भाव है वो टकराने के लिए आया है। मगर आपकी इतनी सहनशीलता कि उस खंती मुत्ती अज्जवे और मद्दवे की ऐसी दीवार है कि शत्रु भाव लेकर के आया है शत्रुता का, मगर जैसे ही टकराता है
उसकी शत्रुता समाप्त हो जाती है। मगर अभी भी इंद्र महाराज क्या कह रहे हैं? साधु बनना ही है तो थोड़ा देरी से बनना, अभी वो वक्त नहीं आया। घर के लोग देखो कैसे तड़प रहे हैं। अर्थात इधर नमी महाराज अपनी युक्तियों से उत्तर दे रहे हैं और इधर स्वधर्मेंद्र महाराज अपनी युक्तियों से उन्हें प्रवृत्ति मार्ग में मोड़ने की कोशिश कर रहे। और मानो वो क्या कह रहे? हे मोक्ष मंजिल के राह ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राह ठहरो, क्यों होते इतने यूं खबर जिने वक्त तेरी, खबर जिने वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राह ठहरो, क्यों होते इतने यूं मगर जिनके हौसले बुलंद है, जिन्हें सिर्फ मंजिल का ही ज्ञान है और मंजिल को पाने की ही चाह है, फिर दुनिया के लोग मोह की भाषा बोलते हैं मगर वैराग्य के रंग में ढली हुई आत्माओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और नमी महाराज किस तरह से उनको संतुष्ट करते हैं अपने उत्तर के माध्यम से, कल हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे।